Hello, good evenings, everybody. Today I am telling about the sentences. What is the sentences? What is the sentence? आज हम सेंटेंस के बारे में कुछ बात करेंगे कि आखिर सेंटेंस होते क्या हैं, टेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं. व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन टेंस और सेंटेंसेस. हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, अधिकतर मैंने कई एक बच्चों से ये पूछा कि बेटा टेंस किसे कहते हैं, तो दे वर कंफ्यूज्ड बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन टेंस और सेंटेंस. तो हम यह बताएंगे कि एक टेंस नाम के एक दादा होते हैं जिनकी तीन औलाद होती हैं. टेंस मतलब जो काल हैं, जिन्हें हमने एक दादा का रूप दिया, एक इमेजाइन किया है कि वो दादा हैं, और उनकी जो औलाद हैं वो हुई थी तीन. वो कैसे कैसे हैं, आइए देखते हैं. जैसे टेंस की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी, सेंटेंस की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी. सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले एक टाइम पास था. टाइम पास एक शब्द था जिससे टाइम बना. टाइम पास एक लैटिन भाषा का शब्द है. टाइम पास जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे टाइम बना. और टाइम क्या हुआ, टाइम था हमारा सामाजिक शब्द. टाइम था हमारा सामाजिक शब्द. और टाइम के बाद आया हमारा टेंस. टेंस जैसे समय का हमारा एक चक्र चल रहा है इसमें, तो जो हमारी सुई हैं वो लगातार चल रही हैं, तो जो चक्र चक्र घूम रहा है हमारा, उससे क्या बना हमारा टेंस. टेंस का व्याकरण का शब्द है. किसका है ये, व्याकरण का शब्द है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. टेंस की स्टार्टिंग हुई है, क्या हुई है, टेंस की स्टार्टिंग हुई है. टेंस अधिकतर तुमने यहीं से पढ़ा होगा बच्चों, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ. अधिकतर आपने ध्यान से देखो मेरी वीडियो, वरना मैं फेर भी देता हूँ. टेंस जो है वो व्याकरण का शब्द है जिसकी मैंने बात करी थी. इन्हें मैंने क्या कहा था, दादा. इन्हें मैंने कहा था, क्या कहा था, दादा. दादा की तीन औलाद हुई थी हमारी, जिसको मैंने आपको बताया था. पहले का नाम था प्रेजेंट, दूसरी औलाद का नाम था पास्ट, और तीसरी जो संतान थी, उसकी जो औलाद थी वो थी फ्यूचर. अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. जब उनकी जो संतान थी वो तीन थी, जब वो तीन थे तो इनके भी तीन तीन, मतलब तीन ये थे, तीन ये थे. अब जो तीन तीन ये थे, इनके भी पुत्र हुए. इनके कौन कौन से पुत्र हुए, इनके चार हुए थे. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ गलत हो गया था, यहाँ पे चार चार पुत्र हुए हैं. कितने कितने, चार चार पुत्र हुए थे. पहले ये दादा के अपने तीन थे, इन तीन के चार चार पुत्र हुए. तब अब हम ये देखना चाहते हैं इसमें कि जब सेंटेंस शुरू हुए तो जो दादा थे वो आवाज देते थे कि इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी था और पास्ट में भी था और भैया फ्यूचर में भी था. तो इंडेफिनिट दादा के पास पहुंच जाते थे भाजकर. तो दादा ने कहा कि मैंने बुलाया तो प्रेजेंट की को था, लेकिन ये तीनों में से भाग के जाते थे. तो इसलिए उन्होंने पहचान के लिए एक पहचान बना दी कि भाई आप प्रेजेंट की कहलाओगे तो आप आओगे उठ के, और आप पास्ट का नाम लूंगा तो आपको उठ के आना है, अगर मैं फ्यूचर का नाम लेता हूं तो आपको उठ के आना है. इस तरीके से जो दादा थे उन्होंने नाम रख दिए. तो पहले प्रेजेंट के सेंटेंस देखते हैं कौन कौन से थे. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 इनके पुत्र थे, 4 ही पास्ट के हुए, इसी तरीके से हुए फ्यूचर के हमारे 4। अब सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे टेंस थे वो हो गए इस तरीके से 3 चौक 12 और 12 चौक 48 टाइप के हमारे सेंटेंस ये बनेंगे, क्योंकि इसमें 4 बने हैं, 4 पुत्र हैं। अब चारों को 4 तरीके से बनाना है। पहला है, जैसे नोटेशन दिखाते हैं करके आपको, पहले बनेगा अफर्मेटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो इसको ये देखना है हमें। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट